बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो मौजूदा दौर में हम कीमतों में कमी देख रहे हैं, खुशाइन चीज़ है। अलग बात है कि एक मौके पर कीमत डबल हो गई थी और अब जो कमी हो रही है 20% या 24% हो रही है। अभी भी बहरहाल ये कीमतें खासी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कमी का रुझान अब क्यों पैदा हुआ है? देखिए, ये तो एक कंपनी पॉलिसी के तहत इन्होंने एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अपनाई। कुछ ओईएम्स ने अपने कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स को प्राइसेस कट डाउन करके मार्केट में अट्रैक्टिवनेस पैदा की और हमने ये देखा कि लास्ट के 2 दिन के अंदर उनकी बुकिंग अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी कहलाई जाएगी, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि वो बुकिंग 2 दिन या 3 दिन के बाद बंद हो गई। तो इसका इम्पैक्ट जो 2 से 3 दिन में आपने देखा कि वो बुकिंग की सूरत हाल में बेहतर नजर आया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये एंड कंज्यूमर था या इसमें भी इन्वेस्टर्स आ गया। पाकिस्तान में कोई भी चीज अच्छी करनी चाहते हैं लोग, उसमें अक्सर मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टर कूद जाता है और उसका एडवांटेज कंज्यूमर को बजाय इन्वेस्टर उसका एडवांटेज। यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लगता है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज में जो रोल प्ले करेगा, वो इंजॉय जो करेगा वो एंड कंज्यूमर के बजाय इन्वेस्टर्स करेंगे। और मशहूद साहब, सिर्फ ये यूनिट्स की सेल बढ़ाने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है, चूंकि अभी पिछले अगर कुछ महीनों का या 1-1.5 साल का हम जायजा लें तो ये जो यूनिट्स की सेल है वो मुस्तकिल हर कंपनी की ऑलमोस्ट वो बड़ी गाड़ियों की कम से कम होती जा रही है, तो ये इसकी एक वजह है। बहुत बुनियादी वजह है। आप 2.5 साल में देखें इंडस्ट्री तो श्रिंक कर गई। अगर मैं ट्रक एंड बसेस देख लूं तो ट्रक एंड बसेस हमारा जो वॉल्यूम था आज इस साल 2000 जून 24 में हम 1000 ट्रक ना पाएंगे। जहां हम अपना रिकॉर्ड था 4 से 5000 7000 की तरफ हम बढ़ रहे थे, जहां हम सीपैक्स की बात कर रहे थे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे थे, वहां ट्रक आज हम एक साल में देख रहे हैं 1000 ट्रक एंड बसेस बन रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो कार इंडस्ट्री जो वॉल्यूम था 2022 में, वो आप 2 लाख क्रॉस कर गए थे। आपने इमीडिएटली 2023 जून में देखा वो 1 लाख पे आ गया। इस साल आपको तो ये 1 लाख का वॉल्यूम भी अचीव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि वॉल्यूम जिस तरह से ड्रास्टिकली गिरा है पिछले 2.5 सालों में, उसका बुनियादी वजह आपकी जाहिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकल चैलेंजेस आपके सामने फेस थे, जो अभी भी हम दुश्वार हैं, अभी भी इकोनॉमी हमारी बेहतर नहीं है और ये चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।